हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो देखिए, यहाँ बन रही है मेरी पकौड़ी। ये मेरी आलू की पकौड़ी बन रही है। सुबह का मॉर्निंग का टाइम है और मैं नहाना धोना मेरा सब हो गया था और पूजा पाठ भी सब कर ली थी मैंने, और राजक पापा भी नहा चुके थे। और यहाँ बना रही हूँ मैं नाश्ते में बना रही हूँ मैं आज पकौड़ी। और ये है वीडियो मेरी कई दिन पहले की, यानी कि मेरी संडे की है। मतलब एक हफ्ता कल मतलब 7 दिन तो हो ही गए, मतलब लेट हो गई है। क्योंकि बीच में फिर मैं बगिया वाली जात का और आसक्ति जात का और ये सब कि मैं वीडियो दिखाने लगी थी, क्योंकि वो पहले दिखानी ज़रूरी थी। और ये बाद में मैंने कहा इससे बाद में दिखा दूँगी, तो फिर मैंने ये अब मैं दिखा रही हूँ। ये मेरी वीडियो हो गई है लेट। तो इसमें उस दिन राजक पापा की छुट्टी, संडे की उनकी छुट्टी होती है। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ पकौड़ी। वैसे तो सुबह को वो जाते हैं 10:30 बजे, तो मेरा डायरेक्ट खाना ही बनता है, क्योंकि फिर इतनी जल्दी नाश्ता और खाना दोनों हो नहीं सकते हैं, ना ही भूख लगेगी इतनी जल्दी। तो इसलिए डायरेक्ट मेरा खाना ही बनता है शुरू से ही। हमेशा से जल्दी जाते हैं सुबह को 10 बजे, तो इसीलिए 10:30 बजे, तो इसीलिए मेरा सुबह को खाना ही बनता है। एक संडे वाले दिन जो मेरे सुबह को नाश्ता बनता है, फिर दोपहर में खाना बनता है। और अगर नाश्ता हैवी बन गया तो दोपहर का खाना भी मुश्किल से ही बनता है। तो यहाँ मैं बना ले रही हूँ पकौड़ी। और मैं बना रही हूँ 2 तरह की पकौड़ी। आलू की पकौड़ी बनाई है मैंने और बनाई है प्याज की, क्योंकि आलू राजक पापा को नुकसान देते हैं, इस वजह से मैंने उनके लिए बनाई है प्याज की और अपने लिए बनाई है आलू की। फिर भी 2-3 पकौड़ी राजक पापा आलू की ज़रूर खाएंगे। और एक वजह ये भी थी आलू की बनाने, क्योंकि मैं भी खा लेती प्याज की, लेकिन मुझे कन्हैया को अभी भोग लगाना था, इस वजह से मैंने आलू की पकौड़ी बना ली थी। और राजक पापा मानते तो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी पकौड़ी 2-4 इसमें से खाएंगे। और बहुत सी जगह तो प्याज की पकौड़ी को भजिया बोलते हैं। मैंने कई जगह सुना है, पर प्याज की पकौड़ी को भजिया बोलते हैं, भजिया भाजी। और हम तो प्याज की पकौड़ी ही बोलते हैं। और मैं यहाँ पे राजक पापा वहीं सामने आंगन में बैठे हुए हैं कुर्सी पे, और मैं उनसे बात भी करती जा रही हूँ और पकौड़ी भी तोड़ती जा रही हूँ। किसी बात पे कोई चर्चा चल रही है, ये तो मुझे ध्यान नहीं रहा किस बात पे चल रही है। हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और जहाँ बैठते हैं हम दोनों जने तो कोई ना कोई अपने लाइफ के बारे में, आगे की सब फ्यूचर के बारे में अपनी बातचीत करते ही रहते हैं, बच्चों के बारे में। तो हम दोनों बातचीत भी कर रहे हैं और मैं पकौड़ी बनाती जा रही हूँ। और राजक पापा भी अपने बीच बीच में 1-2 पकौड़ी ले लेके खा रहे हैं। और मैंने कन्हैया को तो मैंने भोग लगा दिया था। और चाय मेरी बन रही है, उधर दूसरी गैस पे मेरी चाय बन रही है। और आलू की पकौड़ी मैं बना चुकी हूँ। और ये अब मेरी बन रही है प्याज की, और ये प्याज की बन जाएंगी तो मैं दे दूँगी राजा के पापा को प्याज की पकौड़ी, और ये दे दूँगी मैं चाय उन्हें। और कन्हैया को मेरा भोग लग गया था, और मैं इधर सॉस भी रख दे रही हूँ उन्हें। और ये देखिए, आप लोग भी खा लीजिए, मैं आप लोग को भी दे रही हूँ, आप लोग भी खाइए प्याज की और आलू की पकौड़ी। और बस थोड़ी थोड़ी बनाई है, सिर्फ मैंने 3 आलू काटे और 2 प्याज काटे। ये देखिए, आप भी खा लीजिए आलू की पकौड़ी और ये गर्मा गर्म पकौड़ी। और मेरी यहाँ पकौड़ी बन चुकी है, बस ये थोड़ी सी कढ़ाई में रह गई, बस यही रह गई हैं। और फिर हम दोनों बैठ के, और मैं राजा के पापा को दे आई हूँ, फिर हम दोनों भी बैठ के खाएंगे। बच्चे हैं नहीं, ऐसे टाइम पर जब ऐसे कोई चीज़ बनाओ तो बच्चों की बड़ी याद आती है कि पहले राजा मनु उसके पापा तीनों बैठ के खाया करते, और मैं बनाती रहती थी। और ऐसे टाइम पे बच्चों की बहुत याद आती है। अब क्या करें, बच्चों की लाइफ के बारे में भी सोचना पड़ता है। अगर हम अपने बारे में सोचते रहेंगे तो बच्चे बाहर निकल के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, हम दोनों कर ले रहे हैं नाश्ता। और फिर हम लोगों ने खाना नहीं बनाया था, हम लोग का इसी से पेट भर गया था। फिर हमने राजा पापा मना करने लगे कि भूख तो लग नहीं रही है। तो मैंने कहा चलो, अगर भूख लगेगी तो मैं तभी कुछ बना दूँगी। लेकिन भूख फिर हम लोगों को लगी नहीं थी, हम लोगों ने हमारे नाश्ते से पेट भर गया था। शाम के बज रहे हैं 5 और मैं लेने जा रही हूँ दूध। आज मैं सुबह दूध लेके नहीं आई थी, और तो दूध मेरा रह गया था, तो अब मैं जा रही हूँ अब लेने के लिए शाम को। तो चल रहे हैं दूध लेने के लिए। अगर हो सका तो मैं वहाँ डेयरी का दिखाऊंगी।
और ये है फिर दूध लाने के बाद मैं बनाने लगी थी चाय, क्योंकि शाम का टाइम है। 5 बजे मैं दूध लेके आई और उसके बाद फिर मैं बनाने लगी चाय। और दोपहर में हम लोग सो गए थे, मतलब हमने ये पकौड़ी वगैरह खा के फिर हम लोग थोड़ी देर हमने टीवी देखा दोनों जनों ने, फिर उसके बाद हम लोग सो गए। फिर मैं सो के उठी, मैं लेके आई दूध, फिर उसके बाद अब यहाँ बना रही हूँ चाय। मैं दोनों जनों के लिए मैंने चाय बना ली है। और जो सुबह की थोड़ी पकौड़ी रह गई थी, तो वही उसी पकौड़ियों से हमने चाय पीने बैठ गए थे। वही पकौड़ी खा ली थी हमने चाय के संग। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों जने यहाँ टीवी भी देख रहे हैं, बैठक में बैठे हुए टीवी देख रहे हैं और चाय पी रहे हैं हम दोनों जने, और अपने वार्तालाप भी कर रहे हैं। और यहाँ फिर चाय वाय पी लूँगी, उसके बाद फिर शाम का टाइम हो जाएगा तो ही मैं अपने मुँह हाथ धो करके तो ही मैं अपनी पूजा वगैरह करूँगी। और यहाँ हम कोई बात कर रहे हैं, यानी क्या बात कर रहे थे हम, तो यहाँ चाय थोड़ी बहुत पकौड़ी बच गई थी, तो उसके साथ ही हम लोगों ने यहाँ चाय पी ली थी। तो देखिए ये है शाम का टाइम और शाम के बज रहे हैं 7 और मेरी पूजा हो चुकी है। शिव पूजा मैंने कर ली है और अब मैं जा रही हूँ कड़ी व छौंकने के लिए। ये देखिए मैंने कड़ी का घोल तैयार कर लिया है, ये देखिए। और अब मैं पहले पकौड़ी तोड़ूंगी और फिर उसके बाद बनाऊंगी कड़ी। और हम और राजा के पापा हम ही दोनों जने हैं, तो थोड़ी सी बनाऊंगी, 5-6 पकौड़ी बनाऊंगी और थोड़ी सी ही 2 कटोरी करीब मैं कड़ी बनाऊंगी। लेकिन कितनी भी कम बनाओ बन तो ज़्यादा ही जाती है। और राजा के पापा अंदर लेटे हुए हैं, मोबाइल चला रहे हैं। और शाम हो गई है, अब पूजा करके अब बनाऊंगी। ज़रा देर लगेगी, थोड़ी सी कड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और देखिए यहाँ पर भी मैंने दरवाजे पे दिया जला दिया है, ये देखिए मैंने यहाँ भी दिया जला दिया है। राजा के पास नहीं रहा, बहुत कम वीडियो देख रहे हैं। और प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। हम यूट्यूबर जो होते हैं बहुत मेहनत करते हैं, एक वीडियो बनाने में हम लोग को बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग हम लोग की वीडियो ज़रूर देखें। आप लोग को तो 5 या 10 जितने मिनट की हम वीडियो बनाते हैं, जैसे 8 मिनट की या 10 मिनट की, तो आपको तो उतना ही टाइम लगता है, लेकिन हम लोगों को वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और कंटिन्यू बने भी रहे मेरी वीडियो पे, और लाइक भी ज़रूर करा करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो फिर चलिए बना लेती हूँ मैं अब कड़ी। पहले पकौड़ी बना लूँ, फिर उसके बाद मैं कड़ी छौंकूँगी और आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी अपनी कड़ी में कैसे कैसे बनाऊँगी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो चलिए बना लेते हैं कड़ी। और देखिए ये वही कढ़ाई है जो मैंने सुबह पकौड़ी बनाई थी, तो ये तेल बच गया था इस कढ़ाई में, तो मैंने इसी में ही अब मैं कढ़ी के लिए पकौड़ी बना ले रही हूँ। और बेसन तो वो जो मैंने जो घोल बनाया था अभी मैंने आपको दिखाया था, मैंने घोल करके मतलब सारी चीज़ें उसमें नमक मिर्च जो भी चीज़ डालनी होती हैं वो सब चीज़ डाल करके और मैंने घोल तैयार करके रख दिया था। मतलब अगर थोड़ी देर पहले घोल तैयार करके रख दो तो पकौड़ी अच्छी आती है, सॉफ्ट बनती हैं बिल्कुल। और तुरंत घोल के तुरंत बनाओ तो इतनी बढ़िया नहीं बनती, थोड़ा टाइटपन सा आ जाता है उसमें। किसी के में आता हो ना आता हो लेकिन मेरी पकौड़ी में तो आ जाता है। अगर मैं तुरंत घोल के तुरंत बनाऊँ तो मेरी पकौड़ी थोड़ी सख्त सी बनती हैं। और मैं पहले ही से ही घोल के रख देती हूँ, तो घोल तैयार करके रख देती हूँ तो मेरी पकौड़ी सॉफ्ट बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पकौड़ी बस इतनी ही बनाऊँगी, पकौड़ी ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और ये हमारी पकौड़ी मैंने बनानी शुरू कर दी, मतलब सीखने वाली हैं, मेरी सीख चुकी हैं। और इसके बाद ही मैं कड़ी छौंक दूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरी पकौड़ी बढ़िया बढ़िया बन गई हैं। और आप लोग कैसे कड़ी बनाते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और मेरी पकौड़ी की रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और यहाँ पर देखिए मेरी पकौड़ी बन चुकी हैं। और अब मैं इसी में कढ़ाई में से तेल निकाल लूँगी, मतलब तेल कम कर लूँगी। तेल काफ़ी है, थोड़ा सा छौंकने लायक ही तेल रखूँगी। और यहाँ पर देखिए मैं अब कढ़ी बनाने के लिए घोल तैयार कर रही हूँ। ये इसमें मैंने नमक और मिर्च, हल्दी और हल्का गरम मसाला और धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें मिला लूँगी। और इसी में बेसन भी घोल लिया मैंने। फिर इसी में मट्ठा मिला लूँगी और और कढ़ाई में डालूँगी मैं लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च और हींग और जीरा, इसका तड़का देके और मैं ये कढ़ी को छौंक लूँगी। मैं छौंकूँगी, अभी देखिएगा आप, जैसे जैसे मैं छौंकूँगी मैं आपको दिखाऊँगी। और दूसरी गैस पे बनने आया है मेरा घी। मैंने घी मलाई चलाई थी, तो वो मेरा देसी घी मक्खन दूसरी गैस पे बन रहा है ये। और यहाँ पर देखिए मैं घोल तैयार कर ले रही हूँ। ये मैंने बेसन में सारे मसाले मिला लिए और उसी में ही मैं अब मट्ठे से मैं इसे घोल ले रही हूँ। और जैसे इसमें ये मसाले के सूखे मसाले होते हैं तो गांठें ना पड़े, तो मैं चमचे से खूब सही से फेंट करके इसे घोल तैयार कर लूँगी और ये मट्ठे में मिला लूँगी फिर मैं। और यहाँ पर मेरी कढ़ी छुक के तैयार हो गई है। अब इसे मैं खौलाऊँगी, खौला के मेरी कढ़ी हो जाएगी तैयार और तभी मैं इसमें पकौड़ी डाल दूँगी। और आपको मेरी ये कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।